नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज का दिन जो है वो ब्लैक वेडनेसडे था। ब्लैक वेडनेसडे इसके लिए कि आज वन साइड सेलिंग हो गई। बैंक निफ्टी में करीबन 2000 पॉइंट तक की गिरावट आ गई और निफ्टी में करीबन 450 पॉइंट की गिरावट आ गई। अब इसमें इन्वेस्टर्स जो थे उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखो पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन हो गई, लेकिन जो एफएनओ पोजीशंस जिनकी थी उनको बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने को टाइम नहीं मिला। स्टॉप लॉस के नीचे ही ओपन हुआ, उसके बाद फिर डिसीजन लेते लेते और भी प्राइस नीचे जाती है और फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जहाँ पे सेल करने का वक्त आता है वहाँ पे तो हम सेल नहीं कर पाते, लेकिन जब वहाँ से अपने को मंदी के टारगेट दिखाई देते हैं और मंदी के टारगेट देखने के बाद जो हाथ में पोजीशन है वो छुट्टी नहीं है, तो मंदी कैसे करेंगे। और ये कहानी सालों साल हो रही है और वही होता रहा है। अब जैसे कि मैं आपको एक बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में देखिए, ये जब यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुई थी तब आप देखेंगे फर्स्ट थिंग तो ये थी कि कहीं पे भी प्रीवियस बॉटम जो है वो ब्रेक नहीं हुआ था। एक मिनट है, मैं जरा प्रीवियस बॉटम का ये देखता हूँ। हाँ, अगर आप देखते हैं ये बॉटम देखिए, ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखते हो तो ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ, उसके बाद ये बॉटम जो नया हाई बनाया, ये हाई के ऊपर ये हाई बनाया, ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ था। अभी आप देखेंगे कि ये जो बॉटम से मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला तो उसके नीचे ये क्लोज हुआ है। अब उसके नीचे क्लोज तो हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन क्लोज जो है वो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है कि 46,700 है और क्लोजिंग जो आई है वो 46,100 के आसपास। तो ये क्लियर कट आपको एक सेलिंग की मूवमेंट दिख रही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो ये हाई से आप देखेंगे तो लोअर हाई बनते जा रहा था, लेकिन कहीं पे भी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आ रही थी। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एचडीएफसी का बैंक का अच्छा रिजल्ट आने के बाद हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी और ये हाई क्रॉस हो जाएगा, लेकिन वैसे हुआ नहीं, बल्कि लो क्रॉस हुआ, लो टूट गया और लो टूटने के बाद जैसे सेलअप टूट आता है वैसे सब मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई। अब मेन सपोर्ट कहाँ पे रहेगा। अब जैसे कि प्रीवियस हाई जो है, देखिए ये जो प्रीवियस हाई है वहां से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वो आपका मेन सपोर्ट रहेगा और वो जो सपोर्ट है वो 45,500 के 45,460 के आसपास वो सपोर्ट दिख रहा है और वो ही सपोर्ट आपको दे सकता है। अच्छा, अब जैसे इसके बाद अगर हम लोग ये देखते हैं, गेन परसेंटेज देखते हैं, गेन परसेंटेज के हिसाब से अगर सपोर्ट निकालते हैं तो टू द पॉइंट हमको सपोर्ट मिल जाता है वो दैट इज अराउंड। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो गेन परसेंटेज पे होता है कि भाई मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपको 45,275 तक जा सकता है। तो दैट मीन्स ये हो गया कि 45,275 मतलब और 1000 पॉइंट और 45,500 मतलब 700 750 पॉइंट। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से ये जो डाउनवर्ड एंगल है वहाँ से एक 45,300 ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट रहेगा। और थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो लो बना था, गैप बना था, ये लो से अगर मैं डालता हूँ तो वो बराबर 45,200 300 के आसपास सपोर्ट आएगा। तो बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट सपोर्ट जो है 45,200 से लेके 45,200 से लेके 500 के बीच में ये जोन रहेगा।
बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी का चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में दो हैमर बना है और नीचे में अभी एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो निफ्टी का चार्ट में अभी भी प्रीवियस लो टूटा नहीं है, दैट इज अराउंड 21,450, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको ट्रेंड इन टूटा करके हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो 21,400 आप पकड़ लीजिए, क्योंकि इसका डाउनवर्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। 21,400 जब तक टूटता नहीं है तब तक निफ्टी हमको सेल साइड में मूवमेंट देने वाली नहीं है। और अभी ये इन्वर्टेड हैमर आई हुई है, और ये हैमर का जो हाई है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है, और दैट इज अराउंड 21,850। सो 21,850 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो हमको बाई की साइड मूवमेंट मिलने वाली है नहीं। अभी आपको डेली के हिसाब से आपने देख लिया कि कहाँ पे मूवमेंट आएगी। अगर आप देखिए ये हाई का मैंने अपवर्ड एंगल डाला तो कहीं पे यहीं पे है, और ये आप इसको अभी इस हिसाब से डालेंगे तो आपको कहीं पे वही 21,350 से लेके 400 की तरफ आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये डेली के हिसाब से मैंने बताया। इंट्राडे के हिसाब से मैं अभी बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पे कल मैंने बताया था कि जैसे ये लो का जब तक डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं तब तक आपको सेल नहीं करना है, बराबर। तो जैसे मॉर्निंग में ओपन हुआ तो आप देखेंगे फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे लो पे ही सपोर्ट ले लिया। आपको क्लियर विजिबल दिखता है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लो पे सपोर्ट फर्स्ट टाइम ले लिया जोर से, और ये जो जोर से अपवर्ड मोमेंटम आई, और वो जब यहाँ पे टूट गया तो एक जोर से नीचे की तरफ मूवमेंट आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने यहाँ पे एक बाय का अटेम्प्ट भी किया 46,500 के यहाँ पे, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा और यहाँ पे बाय करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो वो वैसे हुआ नहीं, बल्कि यहाँ से इसने नीचे की तरफ जोर से सेलिंग की मूवमेंट दी। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग की मूवमेंट आई वो वन वे मूवमेंट आ गई, वहां से आपको कहीं पे भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई नहीं दी। और यही एक खासियत है टाइम एंगल की, जो टाइम एंगल आपको परफेक्ट मूवमेंट देता है। अगर आप ये बॉटम से अगर टाइम एंगल डालते हो, आप देखते हो यहाँ पे इंट्राडे में अगर आप देखेंगे ये बॉटम से मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला तो आप देखेंगे टाइम एंगल का तो यहाँ पे क्रॉस ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहती है, आपको वो फॉलो करनी है कि टाइम एंगल को कैसे प्लेस करना है। अगर आप यहाँ पे ये इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट डालते हैं टाइम एंगल, तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए काम कर सकते हो, यहाँ से नीचे सेलिंग के लिए काम कर सकते हो। इवन ये जो जोर से ये मूवमेंट आई है, यहाँ से अगर आपने डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ से सेलिंग का काम कर सकते हो। तो वैसे अगर आपको टाइम एंगल को यूज करने को पता रहेगा तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और टाइम एंगल को अभी जैसे इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं और भी कि अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहेगी, तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं 15 मिनट का ये कर देता हूँ। ये जो लो है, ये लो से जो डाउनवर्ड एंगल आया है वो आपका एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा, और ये जो सपोर्ट रहेगा वो 45,500 460 सेम। तो यही चीज है 45,460 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे अगर जाती है तो हमको 45,000 40 नहीं, ये छोड़िए, आपको डेली के हिसाब से जो मैं आपको बोल रहा हूँ 45,200 300 से लेके 500 ये जोन जो रहेगा वो सपोर्ट का जोन रहेगा, और ये गैप भी आपको सपोर्ट करेगी, दैट इज अराउंड 45,000 से लेके 40। तो यहाँ पे आपको मेन सपोर्ट मिलेगा 45,500 के आसपास। और ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ आपकी मूवमेंट जो है
वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगी, वो ज़्यादा आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ देगी नहीं। जब तक कोई भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता, अभी जैसे कि ये हाई है तो ऊपर की तरफ आपको 46,500 एक रुकाती हुई दिखेगी, और उसके बाद आपको ये 47,200 मूवमेंट रुकाते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कुछ लिमिटेड मूवमेंट दिखेगी और नीचे की तरफ आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखेगी। अगर हम लोग डाउनवर्ड गेन परसेंटेज डालते हैं, अभी आपको ये लो टूटा है तो हाई से ये लो तक आपको डालना पड़ेगा गेन परसेंटेज। तो ये हिसाब से 1.25 की लेवल जो टूट गई है 46,485, तो 1.5 तक आ गई है। तो अभी जब तक 46,900 नहीं टूटता है तब तक तो ये बाई की तरफ जाने वाला है नहीं, और नीचे की तरफ आपको 45,600, 45,200 ये आपको सपोर्ट की तरफ, मतलब 45,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ही बात है। और ऊपर की तरफ जो रहेगा 46,500 ये आपको रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। सो कल के लिए मेरे ख्याल से ये दो काम करेंगे। अगर 46,500 के ऊपर अगर निकल जाता है तो कहीं पे मूवमेंट आपको 46,900 तक की मिल सकती है। अभी निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस जो लो था उसका डाउनवर्ड एंगल के नीचे ही मूवमेंट ओपन हुई, और वहां से जो मूवमेंट नीचे की तरफ आई वो आपको सीधा नीचे की तरफ सेल के लिए लेके गई। अभी यहाँ से अगर आप देखते हो तो प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट मिला, और वही सपोर्ट आपको यहाँ पे निफ्टी को होल्ड करते हुए दिखा। अभी कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस लो जो था, वहां से जो अपवर्ड एंगल आया है ये आपको एक सपोर्ट की जैसा काम करेगा, और वो सपोर्ट जो रहेगा वो बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। दैट इज अराउंड 21,450 के आसपास। तो 21,450 और 21,400 ये दो आपके सपोर्ट के जैसे काम करेंगे, और वो आपको मार्केट में जब ट्रेंड इंटैक्ट रहने के संकेत दे सकते हैं। तो अभी आपको यहां से अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो है रुकावट की लेवल जो रहेगी वो 21,750 एक रहेगी, 21,850 ये दो लेवल आपकी रुकावट की लेवल रहेगी, और प्लस 21,650, मतलब 650, 750, 850 ये तीन लेवल रुकावट की रहेगी, और नीचे 21,450 और 21,350 ये सपोर्ट की लेवल रहेगी। तो 21,350 में तो बहुत अच्छी तरह आपको वहाँ पे निवेश करना चाहिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट जोर से करनी चाहिए। तो निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी में आपको कैसे काम करना है। अगर आपने ट्रेंड लाइन ये टाइम एंगल का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि टाइम एंगल प्लेस करने के बाद जो भी है एवरी, अभी जैसे कि आप देखेंगे ईच हाई के ऊपर जो भी हाई बनता है उसके ऊपर आप सिर्फ ये शिफ्ट करते जाइए, और उसके बाद जब तक ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। बस इतना ही आप डिसीजन, इतना ही आप रूल फॉलो करेंगे तो भी आप लॉस करने से बच जाओगे, और आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कल जैसे मैंने बताया था कि ये जो हाई से मैंने ये हाई से मैंने टाइम एंगल डाला है वो क्रॉस ही नहीं हो रहा है वहां पे, और उसका नतीजा जो है यहाँ पे हुआ है, आया हुआ है। अभी आप यहाँ पे आप कल देख सकते हो कि ये लो से जो डाउनवर्ड एंगल आया है वो कैसे काम करता है वो हम लोग कल देखेंगे। प्लस ये जो हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वो यहाँ पे कल कैसे सपोर्ट करता है वो भी कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।